स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 हो चुके हैं हमारे। उसके अंदर हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने व्हाट इज़ मैटर, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर किया था, प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैटर की, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर किया था हमने, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। क्लियर। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जेंस ऑफ मैटर। ठीक है, तो आप सभी के सभी एकदम फुल फोकस के साथ बैठ जाइए। नए जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। देखिए, मैटर के बारे में सबको पता है, जिसके पास कुछ मास और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है, मैटर होता है। अब बात आती है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? बताइए। आप सभी ने आसपास देखा होगा, एक ऑब्जर्वेशन तो जरूर ली होगी जो सबके पास होगी। क्या? जो हमारे पास वाटर होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, सॉलिड फॉर्म में आइस होता है, और गैसियस फॉर्म में वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो मैंने बोला कि आपने आसपास के ऑब्जर्वेशन से बताओ मेरे को कि चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है। तो आपने बोला यस कर सकता है। आपके पास एग्जाम्पल भी है। कौन सा एग्जाम्पल? वही वाटर का, आइस, वाटर एंड वेपर्स। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कि चलो भाई हमने आपकी बात मान ली कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। जब मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है ना, उसके जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कैसे चेंज हो रहे हैं और वो कब चेंज होंगे, मैटर अपनी स्टेट किस कंडीशंस में चेंज करेगा, उसके ऊपर हमने कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि जो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर ले। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेज होंगे। कौन कौन से? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। इन 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर रहा है। तो रीड करो। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 2 वेज। कौन कौन सा? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, एक बार रीड करो इसको। चेंज ऑफ स्टेट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। सिंपल सी बात है, जब भी हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, मतलब कि आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड मतलब वाटर में कन्वर्ट होगा। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। ठीक है, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज होगा। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। अगर गैस को ठंडा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो अपने आसपास। जब आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, आपने पानी गर्म करा तो वो क्या हो रहा है, फ्यूम्स मतलब उसमें वेपर्स आते हैं, स्ट्रीम आती है। जब उसके बाद ढक्कन लगाते हो, जब पानी ठंडा होता है तो आप देखोगे ढक्कन उठा के तो वहां पे क्या होती है, वाटर की ड्रॉप्स होती है। तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, गैस किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। ठीक है, और जब हमारे पास लिक्विड कूल हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इसका एग्जांपल भी देखा आपने। लिक्विड को कूल करने के लिए क्या यूज करते हो? फ्रीज। वाटर रखते हो, ठंडा होगा, क्या मिल जाता है हमको? बर्फ मिल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है इसका जो बताते आ रही हो अभी तक। इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। If steam is cooled, it changes into water. If water is cooled, it changes into ice. Clear होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल, ये डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाती है। ये देखो, ये आइस है। आइस से क्या बना हमारे पास? वाटर। वाटर से बॉइलिंग वाटर एंड देन स्टीम। और आपको पता होना चाहिए जो आइस होता है उसके पार्टिकल्स मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो वो पास पास होते हैं। ठीक है, हमने इसको टेम्परेचर इंक्रीज करा इसका,
तो वाटर के पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो गए, इसके कंपेयर थोड़े से खुले हो गए, और फिर बॉइलिंग वाटर के, और जब हम बात आती है स्टीम की, मतलब गैस की बात आती है, तो क्या होगा यहाँ पे इसके पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। आइस से वाटर जाएंगे, आइस से वाटर बनाएंगे, तो क्या होगा वहां पे मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। आइस से वाटर में जब हम चेंज करते हैं, उसकी स्टेट चेंज होती है, तो वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग होता है। और जब हम वाटर से क्या करना है, बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर से स्टीम, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग बोलेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेल्टिंग की। अब हम इनको ना, ये देखो, ये मेल्टिंग को, बॉइलिंग को, इन सबको क्या करेंगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला क्या आ गया हमारे पास, मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से क्या करना है आपको, लिक्विड में जाना है। अब मेल्ट करने के लिए, किसी चीज को मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है। और मेल्टिंग का ही दूसरा नाम होता है फ्यूजन। तो डरना नहीं है, अगर एग्जाम में फ्यूजन पूछ ले तो मतलब वही जो मेल्टिंग है वही फ्यूजन है, उसका दूसरा नाम है बस फ्यूजन है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत होता है, उनके कॉमन नेम्स होते हैं, निक नेम्स होते हैं, तो उनके निक नेम्स आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, अगर मेल्टिंग, वो मेल्टिंग भी वही है जो फ्यूजन है। क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि मेल्टिंग है क्या, किसको बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्ट कैसे होगी। मैंने बोला सिंपल, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्ट होना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग बोलेंगे। और वो कब होगा, सॉलिड को क्या करेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज करा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, या फिर हम बोले हीट प्रोवाइड करी हमने सॉलिड को, तो क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या आ जाएगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, मोशन में आएंगे। मोशन में आएंगे, जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, आपको बताया था मैंने सॉलिड, जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बताई थी, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं एकदम पास पास होते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। हमने उसको हीट करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट होने से वो मोशन में आएंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी फिक्स पोजिशन को, जो उनकी मीन फिक्स पोजिशन है, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और थोड़ा सा क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, वो फ्रीली मूव करते रहेंगे, और तब तक फ्रीली मूव करेंगे जब तक कि सॉलिड मेल्ट होना शुरू नहीं कर देता, या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू नहीं कर देता, या फिर पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्या करा, सिंपल, सॉलिड लिया, उसको हीट दी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेट हुए मॉलिक्यूल्स, और जो हमने हीट दी, उसका हीट का काम क्या था, जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने कम करा, उसको ओवरकम करा। उसको ओवरकम करने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो उन्होंने अपनी मीन फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया, और क्या करा, वो फ्रीली मूव करने लगे। अब जो कुछ है फ्रीली मूव करेगी तो क्या लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होगी, और लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हुई, और हमको तो यही करना था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना था। क्लियर होगी बात। ठीक है, और वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू करेगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू करेगा उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात। दोनों बात समझ में आ गई आपको, मेल्टिंग क्या होती है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलोगे, या फिर आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग बोलोगे। ठीक है, और वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, कोई भी चीज मेल्ट होना कब शुरू होती है, जब उसका टेम्परेचर, जिस चीज को आप मेल्ट कर रहे हो उसका टेम्परेचर, ठीक है, मतलब आप जितना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करोगे, या हम जो आप हीट दोगे, और जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जब दोनों चीजें बराबर हो जाती है ना, तभी कोई चीज क्या होती है, मेल्ट या बॉयल होना शुरू होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तभी तो खाना बनाते टाइम लगता है हमको। स्टार्टिंग में क्या करता है, आप कुछ सब्जी बना रहे हो तो बनते मतलब आग लगाते ही क्यों नहीं स्टार्ट हो जाती है बननी, क्योंकि वो टाइम लेती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो उसका सब्जी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल जब आता है तब वो बननी शुरू होती है। तो ऐसे ही सॉलिड के और लिक्विड के केस में होते हैं, जब सॉलिड का जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको रीड करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मेल्टिंग मतलब फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों सेम चीज है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट with greater speed and begin to move more freely. Then at a particular temperature, the solid melts and change into liquid. The process of melting is also known as fusion. The temperature at which a solid melts is called its melting point. ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू करता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करते हो आप, उसमें क्या कर देते हो 273 ऐड कर देते हो। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे 273 केल्विन। क्लियर हो गई बात। जो हमारे पास केल्विन होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, केल्विन होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट कौन सी यूनिट्स होती है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जो हर जगह फिक्स है। ठीक है, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यूएस में जाओ, यूके में जाओ, इंडिया, पाकिस्तान कहीं जाओ, उसकी जो वैल्यू मतलब कि वो यूनिट्स हर जगह इसी नाम से यूज होती है, तो उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। तो ये यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन। सेल्सियस से आप केल्विन में जा रहे हो तो 273 ऐड कर दो। अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मैं बोलूं 273 को केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस के अंदर, तो क्या करोगे इसमें आप 273 को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस डायग्राम बना रखा है सिंपल, इसके अंदर आइस है, ये टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर ले रखा है। ठीक है, ये हमारे पास थर्मामीटर है, इसके अंदर आइस है, और ये क्या हमारे पास बीकर है। क्या है, बीकर। इसमें आइस ले रखी है, ये थर्मामीटर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर नोट करेगा। नीचे हम क्या कर देते हैं, बर्नर लगा देते हैं। ठीक है, जहां से क्या मिलेगी, हीट मिलती रहेगी, इसको हीट मिलेगी और क्या करेगा, मेल्ट होना शुरू करेगा। और हम वो करेंगे, उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे और उसको बोल देंगे वो क्या हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बॉइलिंग की। बॉइलिंग क्या होता है, देखो सेम जैसे हमारे पास मेल्टिंग है वैसे ही क्या हमारे पास बॉइलिंग है। अब बॉइलिंग में क्या होगा, वो मेल्टिंग में क्या था, सॉलिड से लिक्विड में। अब लिक्विड से अगर गैस में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग बोलेंगे। क्या, लिक्विड से गैसी स्टेट में जाना है हमको, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाना है, तो उसके बीच के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग बोलेंगे। अब सेम क्या करना पड़ेगा, अब देखो लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपेयर में थोड़े से पास होते हैं और गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उनके पार्टिकल्स को क्या करना, दूर दूर करना है ताकि वो गैस की तरफ चले जाए। तो क्या करेंगे, सेम जब भी पार्टिकल्स को दूर दूर करना हो तो हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड का हमने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। लिक्विड को हीट करा तो सेम वही उनके अंदर जो उनकी कनेक्टिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो बहुत फास्ट मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। और जो हमारे पास लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो इतनी दूर हो जाएंगे कि वो एकदम फ्रीली मूव करेंगे। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लिक्विड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो बहुत दूर दूर फ्रीली मूव करेंगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे पास लिक्विड गैस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक तो वो टेम्परेचर देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा लिक्विड क्या हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, या फिर वाटर क्या हो गया है, वेपर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है, जहां पे वेपर्स बनने शुरू होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बॉयल होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू करेगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब बॉयल, कोई चीज बॉयल तब होगी
जब उसका टेम्परेचर किसके टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के जब इक्वल हो जाएगा तो वो चीज क्या हो जाती है, बॉयल होना शुरू हो जाती है। मतलब जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, बॉइलिंग समझ में आया आपको। दोबारा से बताती हूँ, आपको लिक्विड लेना है, लिक्विड का को क्या करना है, हीटअप करना है, उसको हीट देनी है। ठीक है, आपने हीट दी तो अंदर क्या होगा उस लिक्विड के, पहले उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे थोड़े थोड़े दूर थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में थोड़ी सी ज्यादा थी। ठीक है, आपने हीट करी तो उन्होंने एकदम रैंडमली बहुत फास्ट मूव करने लगे। वो फास्ट मूव करने लगे तो क्या करेंगे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तेज तेज मूव करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे और फ्रीली बहुत ज्यादा मूव करने लग जाएंगे और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ही क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे। और जब ऐसी स्टेज आती है जब फ्रीली मूव कर देते हैं कि बहुत दूर दूर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो गया, तो वो स्टेज कौन सी होती है हमारे पास, गैसीय स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, हमारे पास जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, और वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। अब इसको पढ़ते हैं और फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड its particles begin to move even faster. Then at a particular temperature the liquid begins to boil and changes into gas, या फिर हम बोल सकते हैं वेपर। जब वाटर बॉयल होता है तो उसको उसमें जो बोल निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, वेपर से बोलेंगे, हमें स्टीम बोलेंगे, भाप निकल रही है उसको बोलते हैं हम, है ना। आपने देखा होगा पानी गर्म करा होगा आपने सबने घर में, पहले तो पानी गर्म नहीं होता एकदम से, है ना। आपने एक पतीला पानी चढ़ाया गैस के ऊपर, रखा उसको, फिर देखोगे आप थोड़ी देर बाद उसमें बुलबुले बनने शुरू होते हैं। वो बुलबुले बनने शुरू होते हैं ना, इसका मतलब बॉइलिंग वहाँ पे क्या होगी, स्टार्ट हो गया है ना। मम्मी बोलती है पानी उबल गया, उबल गया मतलब बहुत ज्यादा उबल गया, पानी उबलना शुरू हो चुका है। तो तब होता है, हमें पता कैसे चलता है, जब उसमें से बुलबुले निकलते हैं, है ना, तब हम बोलते हैं कि पानी क्या उबल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने घर में ऑब्जर्व करते हो, अपने आसपास ये चीजें आप देखते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। देखो अब ये देखो, बल्क वर्ड मतलब बल्क होता है कि एकदम, मतलब कि ये एक सरफेस होता है, एक बल्क होता है। सरफेस मतलब जो ऊपर ऊपर की हो, बल्क मतलब जो पूरी गहराई के अंदर जाए। ठीक है, पानी गर्म कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप पतीला पानी गर्म कर रहे हो ऊपर ऊपर से गर्म होगा वो, ऐसा होता नहीं होता ना, वो पूरा अंदर तक हर जगह से गर्म होता है। तो जो हमारे पास बॉइलिंग होता है वो क्या है, बल्क फिनोमिना होता है हमारे पास। ठीक है, When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे पास, अगर हम बहुत सारे बल्क ऑफ लिक्विड को क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि थोड़े से वेपर्स तो अगर बनने शुरू होंगे तो पूरा का पूरा पानी गर्म होगा तो वेपर्स से पूरे पूरे के बनेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोल सकते हैं 373 केल्विन। सिंपल, हमने क्या बोला था, जब हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर तो 273 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल 273 हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिंपल दिखा रखा है, ये बर्नर है। ठीक है, ये बर्नर है आपका, यहां से क्या मिल रही है, इसको हीट मिल रही है। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, लैब के अंदर होता है इसके। ठीक है, इसको इसके ऊपर चीज रख सके उसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये बीकर हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, अभी लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, थोड़े दूर ऐसे हैं, थोड़े से पास है। अब इसमें क्या करें, इसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो जो उसके लिक्विड के पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे, इधर इधर घूमने लग जाएंगे, और घूमते घूमते क्या करेंगे, फिर बना देंगे वेपर्स, और इनके पार्टिकल्स चले जाएंगे अब बहुत बहुत दूर। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम शो कर रखा है, सॉलिड है, जब ठंडा था तो एकदम ऐसे थे बेचारे, चिपक चिपक के थे, है ना, पास पास थे एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। सर्दी में अंदर आराम से बैठे हुए थे,
ठीक है। अब क्या करा, इसको हॉट करा तो वो हो भाई, हॉट मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, जब गर्मियों के दिन होते हैं ना, बहुत गर्मी के दिन है, बहुत तेज धूप आ रही है, ठीक है, आप कमरे से बाहर निकले, बिना चप्पल पहने निकले, घर से बाहर निकलती बिना चप्पल के निकलोगे तो इतनी तेज पैर में गरम गरम लगता है ना, वो धूप की वजह से इतना गर्म हो जाता है, तो क्या हॉट लगता है, तो क्या करते हो, वाइब्रेट होते हो। तो यही बेचारे, इनके साथ भी ऐसा ही सीन है, दुबक के बैठे हुए थे, बाहर निकले हीट दी इनको, तो ये क्या हो गए, वाइब्रेट होना शुरू हो गए, थोड़ा सा दूर होना शुरू हो गए, और ये क्या हो गए, मोशन में आ गए। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब सेम लिक्विड के क्या, थोड़े से पास है ना, थोड़े से पास है मतलब थोड़ा सा स्पेस है इनके बीच में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो स्पेस है, सॉलिड में तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता। अब वही सेम पहले कोल्ड थे, जब इसको हॉट करा मतलब हीट प्रोवाइड करी, तो ये भी क्या हो गए, दूर दूर हो गए और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ओके, आपको ये तो समझ में आ गया, क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए। अब इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, है ना, सॉलिड से जब हम लिक्विड में गए तो हम लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड से गैस में गए, हम गैस से लिक्विड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम क्या गए थे, हम सॉलिड से गए हम लिक्विड में, इसको हमने क्या बोला था, बताओ क्या बोला हमने, इसको मेल्टिंग बोला, ठीक है। फिर हम क्या गए, लिक्विड से गैस में गए, लिक्विड से कहाँ गए हम, गैस में गए, इसको हमने बोला बॉइलिंग, इसको हमने बोला बॉइलिंग, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे लिक्विड से क्या जाना है, लिक्विड से सॉलिड में जाना है, और मुझे गैस से लिक्विड में जाना है, ठीक है, गैस से कहाँ जाना है, लिक्विड के अंदर जाना है। तो बताओ ये प्रोसेस वो है, पॉसिबल है, बिल्कुल है भाई। लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग कर दो, सिंपल। आपने एग्जांपल देखा होगा, लिक्विड लेते हो मतलब पानी लेते हो, फ्रिज के अंदर रख देते हो तो जम जाता है, फ्रीजिंग हो जाती है उसकी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्ट होना, फ्रीजिंग। अब मैं बोलूं गैस से लिक्विड, गैस से क्या करना है आपको, लिक्विड के अंदर जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब हम फ्रीजिंग को और कंडेंसेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सिंपल सा क्या बताया मैंने, गैस से लिक्विड का चेंज, है ना, गैस से लिक्विड का चेंज क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, हमने जब क्या करा था, लिक्विड से गैस बनाया था, लिक्विड से जब हमने गैस बनाया था तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था, क्योंकि हमें क्या करना है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना था, है ना। तो हमें क्या करना है, गैस से लिक्विड की तरफ जाना है, गैस से लिक्विड की तरफ जाना है, मतलब जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उनको थोड़ा पास लाना है। थोड़ा सा पास लाने के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, ठंडा कर दो, उसको कूल कर दो, है ना। गैस को कूल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, जो गैस है उसको कूल करना है, और कूल करने के लिए क्या करोगे, उसको टेम्परेचर को क्या कर दो, लोअर कर दो उसके टेम्परेचर को, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा। ये देखो एक सा एग्जांपल, आपने पानी गर्म करा, आपने क्या करा, ढक्कन लगा देते हो उसके ऊपर, है ना, जब पानी गर्म करते हो तो ढक्कन लगा देते हो, आप फिर सोचते हो सर थोड़ी देर बाद नहाएंगे, है ना, ऐसे सोचते हो। तो जब वो पानी ठंडा होता है, जब गरम गरम था तब तो उसमें से वेपर्स निकल रहे थे, उसको ठंडा होने के लिए आप क्या करते हो कि इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया आपने, और सोचते हो थोड़ी देर बाद नहाओगे, और फिर तुम वापस जब जाते हो उस पानी को देखने तो उस ढक्कन को उठा के देखना, तो वहां पे क्या मिलता है आपको, लिक्विड मिलता है। तो वहां पे क्या होगा, ठंडा हो गया ना, कूल हो गया, टेम्परेचर डाउन हो चुका है उस चीज का, इस वजह से हमको क्या, जो वेपर्स से वो क्या हो गया है, लिक्विड बन चुके हैं, है ना, क्लियर होगी बात। तो जब भी हमें गैस से लिक्विड की तरफ जाना पड़ेगा तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, जो गैस के दूर दूर पार्टिकल थे वो थोड़े से पास आएंगे, और जब वो इतनी पास आ जाएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर होगी। और जो हमारे पास कंडेंसेशन होता है, हम सिंपल बोल सकते हैं
जो हमारे पास कंडेंसेशन है वो क्या है, बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसीजर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं वेपोराइजेशन। व्हेन अ गैस इज cooled enough by lowering its temperature, then its particles lose so much kinetic energy that they slow down, move closer together until they start being attracted to each other and forms a liquids. क्लियर होगी बात, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो क्या करेंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और गैस कूल हो जाएगी, गैस कूल हो जाएगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, फ्रीजिंग, ठीक है। देखो मैंने यहाँ बताया फ्रीजिंग किसे बोलेंगे, जब लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। तो सिंपल वही, फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर है, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और कम कर दिया, टेम्परेचर और कम करने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है, तो जो हमारे पास लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं और फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, है ना। लिक्विड का क्या होगा, सॉलिड बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको हम, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मींस सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, है ना, सिंपल सी बात है। जो हमारे पास सॉलिडिफिकेशन हो वो क्या है, हमारे पास मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसीजर है, टेम्परेचर कम कर दो, कूल कर दो तो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं और हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ओके, अब बात आती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन हमने क्या बोला, देखो यहां पर लिख देती हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड एंड यहाँ पे लिख देती हूँ गैस, ठीक है। हमने बोला सॉलिड से गए हम लिक्विड की तरफ, ठीक है भाई, गए थे, हमने क्या बोल दिया था उसको, मेल्टिंग, ठीक है। हम लिक्विड से गैस की तरफ भी गए थे, उसको हमने बोल दिया था बॉइलिंग, ठीक है। अब बात आती है कि सॉलिड से गैस की तरफ जाना है भाई मेरे को, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए बीच का रास्ता, इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, अपन सॉलिड से एकदम गैस की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका भी तो कुछ नामकरण करना पड़ेगा ना, तो उसका नाम है हमारे पास सब्लिमेशन, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सॉलिड से जब हम सीधा गैस में चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन, ठीक है। डायरेक्ट सॉलिड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखो सब्लिमेशन का एग्जांपल, भाई आप सोच रहोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि सॉलिड को हमने पहले हीट करा, आपने बोला था कि किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट चाहिए, हमने बोला अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो तो मेल्ट होगा। देखो कुछ एग्जांपल्स है, कुछ चीजें इस नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत है जो आपको ये बताएंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। देखो एग्जांपल, आप सभी ने अपने घरों में कपड़े रखते होगे, है ना, बोलते ना ये मेरे नए वाले कपड़े हैं, शादी में जब मैं जाऊंगा तब इसको पहनूंगा, तो क्या उसको अपने अलमीरा के अंदर नहीं रखते आप, अपने क्या करते हो, नॉर्मली घरों में बेड के अंदर डाल देते हो। जब उनको बेड के अंदर डालते हो उन कपड़ों को, हैं, तो आप क्या करते हो, नैप्थलीन्स की बॉल्स डालते हो ना, कपूर की गोलियां डालते हो, वो डालते हो आप, उससे क्या होता है, कपड़े खराब नहीं होते, ऐसे बोलते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते, या फिर वो छोटे कीड़े होते हैं ना जो कपड़ों को फाड़ देते हैं, वो सब उसमें नहीं लगते, इसलिए आप वो गोलियां डाल देते हो। जब वो अपनी गोलियां डालते हो और जब अपने कपड़े शादी के टाइम निकालते हो कि आज मुझे कपड़े पहनने हैं, तो आप देखते हो वहां नैप्थलीन की गोली मिलती है आपको, नहीं मिलेगी। क्या होती है वो गोली, डायरेक्ट जो सॉलिड फॉर्म में आपने रखी होती है वो गोली, वो क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस में कन्वर्ट होकर क्या होती है, आपको स्मेल आती है ना कपड़ों में से अलग से ही कि स्मेल आ रही है, वो स्मेल किसकी होती है, नैप्थलीन की बॉल्स की होती है, जो कि अब गैस में कन्वर्ट हो चुकी है ना। मैंने एक परफ्यूम का एग्जांपल लिया था आपको, क्या होता है परफ्यूम, गैस होती है, अब गैस को आप देख तो सकते नहीं, वैसे फील करोगे,
है ना, तो आपको स्मेल से पता चलता है। तो वैसे ही जो कपूर की गोलियां होती है, जो नैपथलीन बॉल्स होती है, जो अपने कपड़ों में रखते हो, वो आपको दिखती नहीं है, वो क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां सब समझ सकते हो। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, सब्लिमेशन बोलोगे, सॉलिड से गैस का कन्वर्ट होना। एग्जाम्पल और देख लो, सबके घर में हवन होते हैं ना, सबके घर में पंडित जी आते हैं, ठीक है, हवन होता है। जो क्या करते हैं, हवन होते टाइम आपने देखा होगा कैम्फर, कपूर जब जलाते हैं, स्पेशली नवरात्रों में सब लोग, वो तो सब लेके आते हो नवरात्रों में तो, है ना। तो वो जो कैम्फर होता है उसको आप जब जलाते हो तो आपने देखा है डायरेक्ट फ्यूम्स निकलती है उसमें से, है ना, फ्यूम्स निकलती है, मतलब उसमें से धुआं निकलता है, सिंपल। वो पहले ऐसे लिक्विड, वो निकलता थोड़ी ना है, वो सीधा क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको भी आप बोल सकते हो सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब आपको जैसे कि एंथ्रासिन होता है, नैप्थलीन होगा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सब्लिमेशन की, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, तो पढ़िए इसको एक बार आप। The changing of solid directly into vapor on heating is called sublimation, and changing of vapor into solid on cooling is known as deposition. ठीक है, अगर सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आ रहे तो डिपोजिशन, इसका रिवर्स प्रोसेस। एग्जाम्पल देखो, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनिया क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड। ये एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की। इसमें क्या होता है, आप लैब्स में जाओगे कभी, जब बड़ी क्लास में होगे तो आप देखोगे जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है ना, उसको जब हम हीट करते हैं तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट क्या वेपर्स फॉर्म में चले जाता है, और इसको हम कूल करते हैं तो वापस अमोनियम क्लोराइड के अंदर हमको वापस मिल जाता है। ये देखो, ये हमारे पास बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, ये बर्नर है, इसको चाइना डिश बोलते हैं। चाइना डिश को आप रिलेट कर सकते हो अपने घर की कटोरियों से। ठीक है, तो हमें लैब्स में तो नए नए नाम चाहिए होते हैं, नई नई चीजें चाहिए होती है, तो उसको बोलेंगे हम चाइना डिश। ये हमारे पास बर्नर, इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर क्या हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं इसके ऊपर क्या लगा दी, इन्वर्टेड फनल लगा दी, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, इसको कॉटन से यहाँ से क्लोज कर दिया ताकि फ्यूम्स बाहर ना जा सके। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे फ्यूम्स दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको फ्यूम्स दिखाई देगी, वो अमोनियम क्लोराइड की जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो डायरेक्ट क्या हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका रिवर्स प्रोसेस देखोगे तो आप क्या करोगे, इसको जब ठंडा करोगे तो जो हमारे पास फ्यूम्स थी इसकी, वो फ्यूम्स वापस क्या हो गया है, सॉलिड फॉर्म में वापस नीचे इनकी नीचे बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब वर्ड आता है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले लेटेंट मतलब क्या होता है, देखो, लेटेंट, लेटेंट मतलब हिडन। क्या मतलब, हिडन। मतलब जो छिपी हुई हीट है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट को आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे सोचोगे, देखो, हमने कहा था जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, मतलब मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा था, तो एक टेम्परेचर था जहां पे वो चीज मेल्ट होना शुरू हुई थी। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो, उसको हीट नहीं दे रहे हो, ठीक है, उसको आप हीट नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक बर्फ है, ठीक है, हमको उसको एक टेम्परेचर मिल गया जहां पे वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, उसको एक बार चाहिए वो टेम्परेचर जहां पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसके बाद वो लिक्विड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, बिना उसको हम हीट नहीं देंगे, बिना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे, बिना इसको उसके टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ किए, वो जो आइस है ना वो डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। वो हीट क्या होती है, छुपी हुई हीट होती है, जो बीकर कंटेनर के अंदर होती है, वो यूज होती है। वो हीट किस लिए यूज की जाती है, किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए। आप सॉलिड स्टेट को अगर लिक्विड में चेंज करने हैं तो वो जो हीट आएगी वो कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे चीज मेल्ट होना शुरू हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद जो स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो होती है हमारे पास लेटेंट हीट। और फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब पता था, फ्यूजन क्या था, जब सॉलिड से हम क्या करेंगे, लिक्विड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते थे फ्यूजन, या फिर आप बोल सकते हो मेल्टिंग। तो वो एनर्जी जब क्या करना है हमको,
1 यूनिट ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है 1 यूनिट ऑफ लिक्विड के अंदर, उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर होगी बात? द हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास हीट होती है उसको मेजर करते हैं जूल्स के अंदर। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, क्लियर होगी बात? दोबारा से बता देती हूँ एक बार, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इसके अंदर, पर अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपकी। सिंपल सी बात है, सुनो। सॉलिड था, मेल्ट होना शुरू हुआ, उसको बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर नहीं छेड़ना है, वही टेम्परेचर रहेगा जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर था। उसके बाद भी क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो वो जो हीट है ना, वो हीट कहाँ है, वो लेटेंट हीट है, उसको बोलेंगे भाई छुपी हुई हीट है। वो किसी कंटेनर के अंदर हो सकती है, किसी बीकर के अंदर हो सकती है। वो हीट जो कि किसी की स्टेट को चेंज कर रही है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हो गया जो हीट सॉलिड को क्या कर रही है, लिक्विड के अंदर चेंज कर रही है। मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ सॉलिड को 1 यूनिट ऑफ लिक्विड के अंदर चेंज कर रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर होगी बात? और वो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, वाटर का एग्जांपल लेके चले या फिर हम बोले आइस का एग्जांपल ले चले। 1 किलोग्राम ऑफ आइस को या फिर 1 यूनिट ऑफ आइस को क्या करना है आपको, लिक्विड के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लेटेंट हीट है। और वो एनर्जी कितनी होती है आपकी, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, क्लियर होगी बात? It means that 3.34 into 10 की power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of ice at its melting point of 0 degree Celsius into water at the same temperature of 0 degree Celsius. क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट समझ में आ गया आपको, छिपी हुई हीट जहां पे हमें टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वही टेम्परेचर रहेगा जो मतलब जो मेल्टिंग का है या फिर जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हमको नहीं छेड़ना है। वो हीट जो कि स्टेट को चेंज करवाने में हेल्प करती है, स्टेट को चेंज करती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और बात आती है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस की तरफ जाना। ठीक है, लिक्विड से गैस की तरफ जाने को हम क्या बोल रहे थे, हम बॉइलिंग भी बोल रहे थे और इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। हमने क्या बोला था, बॉइलिंग। बॉइलिंग भी बोल सकते हो आप और वेपोराइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी? तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को, ठीक है, चेंज करना है आपको किसके अंदर, गैस के अंदर। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पढ़ो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ठीक है, हीट की यूनिट जूल्स में होती है। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो वो एनर्जी कौन सी होगी, ठीक है, वो कितनी एनर्जी यूज होगी, 1 यूनिट ऑफ लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कौन सी है, 22.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट था ना लेटेंट हीट के अंदर, अब वो सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, केमिस्ट्री को फील करो भाई, फील। ठीक है, दिमाग में सबकी होती है, हमको क्या उतारनी है, जहन में उतारनी है। तो सब लोग ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो। ठीक है, देखो इस डायग्राम को देखते हैं, फिर आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर, इधर हमने ले लिया हीट। हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज है, स्टार्टिंग में सॉलिड है हमारे पास, क्या हमारे पास स्टार्टिंग में सॉलिड है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर में क्या होगा, इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो बीच की स्टेज है ना, ये इस बीच की स्टेज को तो बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुई बात? देखो पहले हमारे पास सॉलिड था, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा
जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और वो क्या होगा फिर उसके बाद, अब हाँ देखो, अब टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, टेम्परेचर अब कांस्टेंट है, ठीक है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ हीट है, तो उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा यहाँ पे पूरा, मतलब टेम्परेचर मतलब क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब देखो, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, अब यहाँ पे लिक्विड है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करा हमने, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक स्टेज ऐसी आएगी, इस स्टेज को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आके जो लिक्विड है वो क्या करेगा, बॉइल होना शुरू कर देगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और यहां से यहां तक की जो बीच की स्टेज है ना, इस बीच की स्टेज को, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, सिंपल सी बात होगी। फिर इसके आगे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हमने बोला था कि लेटेंट हीट कौन सी होती है, जो क्या करती है, स्टेट को चेंज करती है, स्टेट चेंज हो रही है। देखो सॉलिड से लिक्विड, अब यहाँ पे भी देखो स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो इस डायग्राम के अंदर जो चीज ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है ना आपको, ऐसे ऐसे, ये क्या हमारे पास लेटेंट हीट है। क्या है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है ये। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, और वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं। क्लियर होगी बात, ये तो आपको समझ में आ गया, लेटेंट हीट, मेल्टिंग, बॉइलिंग। और इसका रिवर्स प्रोसेस देख लो, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो फ्रीजिंग, और अगर आप गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हो तो उसको क्या बोला था हमने, कंडेंसेशन। तो बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से समझो, जो चीजें आपको आज करवाई गई है उसको अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर पढ़ो, तो आपका कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। आपके बोर्ड एग्जाम तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे छुट्टियों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।